चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि। इंटरमीडिएट में सिंथेसिस के अंतर्गत ये चैप्टर हमारा आता है। कई वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के अंतर्गत नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। नाउन, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हैं। चलिए का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया गया। पहला सेंटेंस हमारा, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस। He had once been a liar. He preached non-violence. यानी अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। मतलब एक नाउन को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब कई वाक्यों में वह नाउन एक ही व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में या उसके कार्यों की चर्चा करता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस। महात्मा गांधी शांत के प्रेमी थे। ही हैड वंस बीन ए लायर। वे कभी वकील भी रहे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। यहां पर महात्मा गांधी के पहले विशेषता क्या बताई गई कि ही वॉज ए लवर ऑफ पीस, शांति प्रेमी थे। दूसरा सेंटेंस है, यहां पर ही किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए। मतलब महात्मा गांधी हैड वंस बीन ए लायर। वे कभी वकील भी रहे। यहां पर ही महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी प्रीच्ड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपदेश दिया। ये जो यहाँ ए लवर ऑफ पीस किसकी व्याख्या करता है? महात्मा गांधी की। यहाँ पे वंस हैड वंस बीन ए लायर, ये भी क्या करता है? महात्मा गांधी यही व्याख्या करता है, महात्मा गांधी के बारे में ही बताता है। तो इसका तरीका क्या है कि एक नाउन को जिसकी व्याख्या करता है, दूसरे नाउन को उसके बगल में रखते हैं और उसको कामा डबल दोनों तरफ से कामा से उसको कर देते हैं। जैसे देखते हैं, महात्मा गांधी महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस, कामा लगा देंगे, ए लवर ऑफ पीस। दूसरे क्या थे उनका वो विशेषता? ही हैड वंस बीन ए लायर, मीन्स वंस ए लायर, वंस ए लायर, कामा लगा देंगे। फिर इसको सब्जेक्ट को हटा देंगे, क्रिया से उठा लेंगे, प्रीस्ट नॉन वायोलेंस। महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस, वंस ए लायर, प्रीच नॉन वायोलेंस। तो इस तरह से नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, मतलब जिसकी ये नाउन जिसकी व्याख्या करता है उसको उस नाउन के बगल में रख देते हैं और उसको कामा दोनों तरफ से लगा देते हैं। तो महात्मा गांधी कामा लगाया, ए लवर ऑफ पीस, पहले उनका जो गुण कह लीजिए या विशेषता उनको हमने यहाँ पर रख दिया। फिर दूसरी क्या थी? वंस ए लायर, वे कभी वकील भी थे, इसको भी हमने कॉमा सेट कर दिया।
उसके बाद से प्रीस्ट नॉन वायलेंस, यानी महात्मा गांधी शांति के प्रेमी जो कभी वकील रहे, सब अहिंसा का उपदेश दिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हियर इज माई गर्लफ्रेंड, हर नेम इज आशा। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, उसका नाम क्या है? आशा। यहां पर जो आशा है किसकी व्याख्या कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो माई गर्लफ्रेंड, इसके बगल में हम आशा को एक दूसरे नाउन की यहां पे रख देंगे। मतलब क्या हो गया? हियर इज माई गर्ल फ्रेंड, कामा आशा। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड आशा। क्योंकि ये आशा जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसके बगल में इस नाउन को हमने यहाँ पे लाके रख दिया। जिस नाउन की व्याख्या करेगा उसके बगल में उसको लाके हम रख देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of मेवाड़। मीन्स राणा प्रताप की पहले विशेषता क्या बताइए गुरु को? कि वे बहादुर योद्धा, वॉरियर मीन्स होता हो योद्धा। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही किसके लिए है? राणा प्रताप, यानी ही राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ के राजा थे। कि मेवाड़ के राजा, ये जो नाउन इसकी व्याख्या कर रहा है, राणा प्रताप की व्याख्या कर रहा है, तो इसको इस नाउन यानी जो राणा प्रताप है इसके बगल में इसको रख देंगे। देखते हैं, राणा प्रताप, कमा लगा देंगे, द किंग ऑफ मेवाड़। वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप यानी मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। यानी मेवाड़ का राजा कैसा था? बहादुर योद्धा था। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ ब्रेव वॉरियर। यानी इसमें जो है इनके गुणों को बताया गया है। और ये जो दूसरा नाउन है द किंग ऑफ मेवाड़, ये किसकी व्याख्या कर रहा है? ये राणा प्रताप की व्याख्या कर रहा है। इसलिए इस नाउन को हम राणा प्रताप से लाकर इसके बगल में रख देंगे और कामा लगा देंगे, और ये सेंटेंस सब्जेक्ट हटाकर वाज ए ब्रेव वॉरियर लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, कालिदास रोड द शाकुंतलम। कालिदास ने क्या लिखा? शाकुंतलम की रचना की। He was a great poet and dramatist. Means Kalidas wrote the Shakuntalam. Kalidas was a great poet and dramatist. यहाँ पे कालिदास ही शाकुंतलम लिखे, और इस वाक्य जो दूसरा है उसमें क्या बताया गया इनके बारे में? कि वे एक महान कवि और नाटककार थे। ड्रामाटिस्ट में होता है नाटककार। तो ये जो है कि नाउन इसकी व्याख्या कर रहा है कालिदास की, तो इसके बगल में इसको लाके रख देंगे।
कालिदास a great poet. कालिदास a great poet and dramatist. ठीक, रो द शाकुंतलम, यानी कालिदास के गुणों यानी कार्यों के इसमें वर्णन किया गया है। इस नाउन को क्या करेंगे, कालिदास से जोड़ देंगे, यानी कालिदास शाकुंतलम की रचना की। कालिदास कौन थे, एक महान कवि और ड्रामाटिस्ट, यानी महान कवि और ड्रामाटिस्ट जो था उसने क्या लिखा था, शाकुंतलम की रचना की। उस महान कवि और ड्रामाटिस्ट का क्या नाम था, कालिदास। यानी कालिदास के बारे में ये किसकी व्याख्या करता है, कालिदास के। इसलिए कालिदास के बगल में इस नाउन को हमने रख दिया, जिसके बारे में बताया गया है कालिदास की व्याख्या कर रहा है, इसको हमने इसके बगल में रख दिया। तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सॉरी नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है। He died in an accident. सॉरी, यहां पर वाच कर दीजिए। मोहन was the only son of his father. मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र था, वह एक्सीडेंट में मर गया। यानी यहां पर ओनली सन ऑफ हिज फादर किसकी व्याख्या कर रहा है, मोहन के बारे में बता रहा है। ठीक, मोहन के बारे में क्या बताया गया है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का इकलौता पुत्र था। यानी ही किसके लिए है, मोहन। इस मोहन डाइड एन एक्सीडेंट, मोहन की दुर्घटना में मौत हो गई। तो यहां पे द ओनली सन ऑफ हिज फादर मोहन की व्याख्या कर रहा है, तो इसको हम इस मोहन के बगल में रख देंगे। इसका आंसर देख लीजिए, मोहन। मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र दुर्घटना में मर गया। तो ये रहा आज का हमारा नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि, जिसकी मैंने आपके सामने इसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।